नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा दिनांक 18 मई से 29 मई तक और पेपर 2 की विभिन्न विषयों की परीक्षा 11 जून से 20 जून तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के प्रथम पेपर के विभिन्न विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 3,59,489 अभ्यर्थियों और पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 2,37,442 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। बिहार के छात्रों के लिए सरकार का बड़ा ऑफर, फ्री कोचिंग पढ़ने का मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग में तैयारी के लिए आवेदन का एक और मौका दिया है। किसी भी बोर्ड से 10वीं सफल छात्र 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यह BSEB सुपर 50 नाम से शुरू किया गया है। 2026 में इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी समिति के निःशुल्क कोचिंग में तैयारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। खुद हटा तो पत्नी को बनाया, 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। सीतामढ़ी में लालू पर जमकर बरसे नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने शनिवार को सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सीतामढ़ी की जनता से पार्टी के नेता और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने भाषण में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने लालू को परिवारवाद का पर्याय बताते हुए कहा कि पहले खुद बना, फिर पत्नी को बनाया और अब बेटी को बना रहा। नीतीश कुमार ने बच्चों की संख्या के लिए लालू यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। पेपर लीक मामले में पटना में 13 गिरफ्तार, अब EOU करेगी मामले की जांच। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर बिहार पुलिस ने अब तक 4 परीक्षार्थियों को और उनके परिवार के सदस्यों सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि बिहार पुलिस ने नीट UG के प्रश्न पत्र लीक मामले में ये गिरफ्तारियां की हैं। उन्होंने बताया कि पेपर लीक की जांच शुक्रवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमा, कल 5 सीटों पर होगी मतदान। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम को थम गया। चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। इनमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीट शामिल है। 5 सीटों पर मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होने वाला है। आखिरी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी समेत अन्य नेताओं ने अलग अलग जगहों पर रैली करके अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। इधर बिहार में खड़गे की एंट्री, उधर कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं ने कर दिया खेला। बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बिहार में खड़गे की एंट्री के साथ ही प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र हित और राज्य हित में दुखी मन से पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कांग्रेस पार्टी जंगलराज पार्ट 2 की शुरुआत के लिए राजद के सामने घुटने टेक दिए हैं। भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले के सरगना को दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बनाती हो मंशा स्पष्ट है। शिक्षकों और यूनिवर्सिटी कर्मियों की सैलरी का इंतजार बढ़ा, शिक्षा विभाग ने अटकाया समीक्षा का रोड़ा। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत हजारों शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से राशि भेजने में अभी देरी होगी। विभाग ने विश्वविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को स्वीकृति देने की कार्रवाई करने के पहले इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर 29 मई तक अलग अलग विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित बजट की समीक्षा विभाग करेगा। इसके बाद ही वेतन पेंशन राशि जारी करने की तैयारी है। बिहार में आसमान से बरपा कुदरती कहर, ठनका गिरने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। बिहार के दक्षिणी जिलों में शनिवार को मौसम बिगड़ने से आसमान से कहर बरपा। वज्रपात के चलते 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई। रोहतास जिले में 3 और गया एवं नवादा में 1 शख्स की ठनका गिरने से मौत हो गई। पीओके को भारत में लाना है तो मोदी सरकार को 400 सीटें चाहिए, बिहार में गरजे हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में लाना है तो लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को 400 सीटें चाहिए। बिहार के बेगूसराय में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे, इसलिए वे रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं।
साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, केंद्र और राज्य सरकार कसेगी नकेल। संगठित साइबर अपराध के खिलाफ अब केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार एकजुट होकर निपटेंगे। एक तरह का कोर ग्रुप बनाया जा रहा है जो निर्धारित टाइमलाइन में खासतौर पर ऐसे साइबर अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेगा जिन्होंने कई राज्यों में साइबर अपराध को अंजाम दिया हो। माना जा रहा है कि कोर ग्रुप के लिए प्राथमिक जांच का पूरी करने का टास्क 7 दिन रखा गया है। इसमें केंद्रीय दूरसंचार विभाग, गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और सभी राज्यों की साइबर अपराध शाखा पुलिस के अधिकारी मिलकर काम करेंगे।